हेलो दोस्तों, आज का विषय पाप शुद्धि के लिए वचन का आह्वान। यस दोस्तों, वचन का आह्वान मतलब वचन का बुलाहट। दोस्तों, अध्ययन का भाग ये से है 1:18 भजन संहिता 119 का 11, यूहन्ना 15 का 3, पहला यूहन्ना 1 का 7। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि किस प्रकार से हम पापों से शुद्ध होंगे, और बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम कि वो शुद्ध हो भी चुके हैं या नहीं हो चुके हैं, या क्या उपाय होगा। दोस्तों, दुनिया में बहुत प्रकार का लोग उपाय करते हैं, लेकिन आज हम एक उपाय बताएंगे जो सीधा और सरल और सच्चा और वास्तव में कारगर है और काम करता है। दोस्तों, यशायाह 1:18 में कहता है परमेश्वर, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। यदि तुम्हारे पाप लाल रंग के हो या अरगवानी रंग के हो तो वे हिम के नाई उजले हो जाएंगे। दोस्तों, वाद विवाद करने के लिए जो चाहिए होता है वो शब्द चाहिए होते हैं या वचन चाहिए होता है दोस्तों। और बगैर आए दो गूंगे व्यक्ति हो जिनके मुंह में शब्द ना हो, वो वाद विवाद नहीं कर सकते। इसी प्रकार परमेश्वर कहता है कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें, मतलब परमेश्वर के वचन से हम वाद विवाद करें। दोस्तों, वाद विवाद हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उससे सीखें और आपस में तर्क वितर्क करें, उद्धार के वचनों को समझने का प्रयास करें। जब हम आपस में वचन को बांटते हैं, वाद विवाद करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, तभी हमारा जो है हृदय शुद्ध होता है। 119 के 11 में कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे बुद्ध पाप ना करूं। दोस्तों, वचन हमें हमारे हृदय को शुद्ध करता है। दोस्तों, वचन जब हमारे हृदय में जाता है तो वो अपना प्रभाव छोड़ता है। वो परमेश्वर का वो ईश्वरीय बॉडी तैयार करता है। हर एक प्रकार का बीज है, वचन भी ईश्वरीय बीज है, परमेश्वर का बीज है। जब वो हमारे अंदर जाता है तो वो जो है एक बॉडी बनाता है जो पाप शुद्ध और मुक्त है। दोस्तों, उसी प्रकार से जैसे एक फल के अंदर जूस होता है और उसके अंदर बीज होता है, इसमें फल देख रहे हैं हम लोग, चेरी का फल है, उसके अंदर जूस है और उसके बीच में बीज है। वैसे ही दोस्तों, बीज अगर ना होता तो फल भी ना होता। वैसे ही हमारे हृदय में जब परमेश्वर का वचन होता है तभी वो एक नया वो जीवन को, एक नया शरीर को पैदा करता है जो परमेश्वर के वश में होता है। परमेश्वर का वचन ही हमको परमेश्वर के वश में करता है और हमारे चाल चलन को पवित्र और शुद्ध करता है, हमारे विचारों को शुद्ध करता है, हमारी बोली भाषा को शुद्ध करता है। दोस्तों, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो हमें शुद्ध होने के लिए, पापों से मुक्त होने के लिए, वो वचन के आह्वान करने की ज़रूरत है। वचन आह्वान करता है। परमेश्वर ने वचन के लिए बुलाया है और यीशु ने बोलकर भेजा कि जाओ सारी सृष्टि में जाकर, सारे जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार करो। ये सुसमाचार प्रचार वही उद्धार का वचन है दोस्तों। ये वही उद्धार का वचन है जिसको पौलुस कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं ला जाता, क्योंकि हर एक नाश होने वाले के निकट, पहले यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। जी हाँ दोस्तों, आप उद्धार से विश्वास करने से नहीं पा जाएंगे, आप उद्धार से यीशु को जानने से नहीं पा जाएंगे, आपको यीशु के वचन की भी आवश्यकता है। इस प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:15 अध्याय के 3 पद में कहा, तुम तो उस वचन के कारण शुद्ध हो जो मैंने तुमसे कहे है। जी हाँ, वचन के कारण तुम शुद्ध हो, ऐसा यीशु मसीह ने कहा। दोस्तों, पहला यूहन्ना 1:7 में कहा, पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमेशा पापों से शुद्ध करता है। दोस्तों, यीशु का लहू तभी कार्यकारी होता है हमारे जीवन में जब हमारे अंदर यीशु का वचन होता है। दोस्तों, अपने यीशु के
वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दें। पौलुस कहता है, जी हाँ, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अधिकाई से बसने दो, अधिकाई से बसने दो, बहुत आय से बसने दो। यदि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में नहीं है तो यीशु का लहू आपको पापों से शुद्ध नहीं कर सकता। यीशु का वचन आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। यीशु का वचन आपके मन में होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, उसको सुनना बहुत जरूरी है, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आप यूं ही सिंपल एक प्रार्थना करके, दोस्तों, यह यूं ही विश्वास करके आप